एसी होम अवनीश अवस्थी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। चेकअप कराना चाहिए कोविड अस्पताल में और अपनी कोरोना की टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। अगर देरी होगी तो दिक्कत होगी, अगर ब्लड का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा तो फिर इलाज में भी कठिनाई होगी और कभी कभी ये इलाज में जो है कठिनाई के साथ साथ जो है काफ़ी समस्या भी पैदा कर सकता है। तो कोई दिक्कत ना हो, तुरंत यदि जरा भी लक्षण हो, बुखार हो, खांसी ज़्यादा हो, तुरंत चेकअप कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने डीजी हेल्थ और डीजी हेल्थ एजुकेशन को L2 L3 बेड्स को बढ़ाने के लिए विवरण भी उनसे मांगा है। कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था को भी और मजबूत करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जल जमाव है, बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में उन जनपदों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। बाढ़ के लिए अलग से प्रेस होगी, लेकिन पीलीभीत में, मऊ में, आजमगढ़ में और कुछ अन्य जनपदों में, बाराबंकी में उन्होंने विशेष रूप से इनका समीक्षा की है और ये कहा है कि हर जनपद के जिलाधिकारी बाढ़ जहां भी है वो प्रतिदिन ब्रीफिंग करें, जिससे पता लग सके कि बाढ़ के संदर्भ में, बाढ़ राहत के संदर्भ में क्या क्या काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आज इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि कल 10,06,307 यात्री रोडवेज के बसेस से चले हैं। पहली बार 10 लाख से अधिक लोग रोडवेज से चले हैं 6,357 बसों में। इस पर विशेष रूप से उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। आज जेल्स की भी समीक्षा की गई। हर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने जो है जनपद में टेम्परेरी जेल अवश्य बनाएं। 63 जनपदों में टेम्परेरी जेल बन चुकी है, शेष जनपदों में भी टेम्परेरी जेल बनाने का निर्देश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जेल में हमारा कैदी जाता है, पहले उसका टेस्ट कराया जाए, तभी उसको एंट्री दी जाए, जिससे जेल में भी किसी तरह की संक्रमण की संभावना कम रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो जनपद जहां जहां कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम हो पा रही है, उन जनपदों के संबंधित जिले के अधिकारियों को इस बात के लिए चेतावनी दे दी जाए कि वो इसको और तेजी लाएं और इसमें सुधार लाएं। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार कुल 188 के अंतर्गत 1,72,625 FIR दर्ज करते हुए 3,48,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हम ये अपेक्षा करेंगे, अपील करेंगे कि लोग मास्क जरूर पहने। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो चालान अवश्य होना चाहिए। तो फिर उसमें कहीं किसी न किसी रूप में जो है इस बात को, ये अच्छी बात नहीं है कि लोगों को चालान करके फिर उनको मास्क पहनाया जाए। स्वतः जागरूकता अब इतनी है, हर व्यक्ति को मालूम है कोरोना के बारे में, हर परिवार को मालूम है कोरोना के बारे में। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, मास्क अवश्य पहने और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर सुनिश्चित करें। प्रदेश में अब तक 66,000 से अधिक वाहन सीज हो गए हैं। अब 58 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि जमा हो गई है। अब तक जो है 781 FIR EC एक्ट की और कालाबाजारी के संदर्भ में दर्ज कर दी गई हैं। फेक न्यूज़ के 2,118 मामले सामने आए हैं। हॉटस्पॉट अब बढ़कर 9,880 हो गए हैं और 1,087 थानों में 14,09,000 मकानों में 84,77,000 लोग हैं, जिनमें कि 36,798 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 18,581 लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस बात का भी रिव्यू किया है कि जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वहां पर प्रॉपर सप्लाई की व्यवस्था हो। अभी तक जो व्यवस्था है डोर स्टेप डिलीवरी की हॉटस्पॉट वाले एरिया में लगभग 12,161 डोर स्टेप डिलीवरी मिल्क बूथ और मिल्क वैन जा रहे हैं। साथ साथ सब्जी के लिए 14,886 वाहन जा रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी प्रोविजन स्टोर के लिए 12,902 वाहन जा रहे हैं और प्रोविजन स्टोर की डिलीवरी करने वाले संख्या की संख्या लगभग 12,616 है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अब केवल 24 सामुदायिक किचन चालू किए गए हैं और इन बस्तियों में 13,43,000 राशन कार्ड भी खाद्यान्न वितरण के लिए बनाए गए हैं और सामुदायिक किचन के माध्यम से अब कल 2,629 लोगों को लाभान्वित किया गया और धार्मिक और स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 579 लोगों को लाभान्वित किया गया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि बाढ़ के संदर्भ में अलग से आज चर्चा किया जाएगा। पुनः रिपीट करना चाहेंगे कि रोडवेज ने 10 लाख से अधिक लोगों को आज
कल जो है ट्रैवल कराया है, तो रोडवेज ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो भी कार्य हो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप हो और कंटेनमेंट जोन में विशेष रूप से लोग जो है जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करें, अपने घर से बाहर ना निकले जब तक कि कंटेनमेंट जोन पे प्रतिबंध लागू है। धन्यवाद। जय हिंद। 4 बजे बैठक होगा। तो बुखार या जुकाम के लक्षण होने पर तुरंत ही अपनी जांच कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर जो दिशा निर्देश दिए उसकी जानकारी भी एसीएस होम अवनीश अवस्थी दे रहे थे। L1, L2, L3 अस्पतालों में व्यवस्था जो है वो और भी दुरुस्त की जाए और साथ ही साथ यहाँ फिर से उसी मैसेज को दोहराया है, मास्क पहनना है ज़रूरी, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और अगर मास्क आप नहीं पहनेंगे तो चालान काटा जाएगा। और ये हम नहीं चाहते कि चालान काटा जाए और तब आप समझें कि आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। स्वतः ही आपको जागरूकता होनी चाहिए, आप दूसरों को भी टोकें कि मास्क ज़रूर पहनें।